नमस्ते। मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, हेल्थ क्लिनिक बानेर, पुणे से। लास्ट वीक का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने मेनली डिस्कस किया था कि ये डॉक्टर ये जो फील्ड है उसमें अलग अलग ग्रेजुएशंस क्या होते हैं, कौन से ग्रेजुएशन को क्या कहा जाता है या उनका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि MBBS, BMS, BHMS एक्सेट्रा। और इसी फील्ड में जो स्पेशलाइजेशंस और सुपर स्पेशलाइजेशंस होते हैं उन डिग्रियों को क्या कहते हैं। और आज हम लोग मेनली ये देखने वाले हैं कि ये जो सुपर स्पेशलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन है उनके स्पेसिफिक नाम होते हैं और वो नाम क्या है। यानी अगर मानो ब्रेन का पार्ट डॉक्टर है और वो अगर वो मेडिसिन से उसकी बीमारी को ट्रीट करने वाला है तो उसे क्या कहते हैं, और उसी ब्रेन के सर्जरी करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं। इससे पहले मैं छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी। मेरे एक अंकल है, उन्हें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी प्रॉब्लम है, पैरों में सूजन है। तो जब भी हम लोग उनकी पूछताछ करते हैं और मैं जब उन्हें पूछती हूँ कि आपकी शुगर कैसी है, क्या आप डायबिटोलॉजिस्ट के पास गए थे, क्या आप फिजिशियन के पास गए थे, क्या आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए थे, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उन्हें अलग से पूछना पड़ता है कि आप किडनी के डॉक्टर के पास गए थे, क्या आप जख्म के डॉक्टर के पास गए थे, तब जाके उन्हें समझ में आता है। तो ये जो आज का वीडियो है और आज हम लोग जो नाम डिस्कस करने वाले हैं वो सब सुनने के बाद मेरे अंकल का भी शायद कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आपको भी आगे से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले जो नाम बताने वाली हूँ वो ऐसे डॉक्टर है जो एक इंसान की बहुत सारी बीमारियां ट्रीट करते हैं या सारी जनरल अलाइनमेंट से जनरल तकलीफ ठीक करते हैं। उसमें चाहे फिर सर्दी, जुकाम, बुखार, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड हो, लूज मोशंस हो या वोमिटिंग हो, एसिडिटी हो या फिर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ही क्यों ना हो। स्पेसिफिकली पैदा होने के बाद से 3 महीने तक के बच्चे को ट्रीट करने वाले डॉक्टर को नियोनेटोलॉजिस्ट कहते हैं। 3 महीने से लेके 12 साल के बच्चे को ट्रीट करने वाले को पीडियाट्रिशियन कहते हैं। 12 साल से लेके 65 साल या 65 इयर्स के उम्र के लोगों को ट्रीट करने वाले को जनरल फिजिशियन या कंसल्टिंग फिजिशियन कहते हैं। और 65 साल के बाद के लोगों को स्पेसिफिकली ट्रीट करने के लिए जीडियाट्रिशियन कहते हैं। और इनमें से मैं इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और या कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ और अभी हाल ही में मैंने जीडियाट्रिशियन का भी कोर्स किया है या स्पेशलाइजेशन किया है। अगला है जनरल सर्जन, यानी जो जनरल सर्जरीज होते हैं या ऑपरेशंस होते हैं वो करने वाला डॉक्टर। इसके अलावा हर पार्ट के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहता है। हम लोग टॉप टू बॉटम शुरू करते हैं। यानी ब्रेन की जो बीमारियां होती है उसे मेडिसिन से ट्रीट करने वाले को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ब्रेन की सर्जरी करने वाले को न्यूरोसर्जन कहते हैं। आंखों के डॉक्टर को ऑप्थेमोलॉजिस्ट, कान, नाक, गला इन बीमारियों के डॉक्टर को ENT स्पेशलिस्ट या ईयर, नोज, थ्रोट स्पेशलिस्ट कहा जाता है। जो हार्ट की बीमारियां होती है जो मेडिसिन से ट्रीट करते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। वो लोग एंजियोग्राफी, प्लास्टी भी करते हैं। लेकिन कार्डियक सर्जरी स्पेसिफिकली करने वाले, जैसे बाईपास सर्जरी होगी, वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी होगी, उन डॉक्टर को कार्डियक सर्जन कहा जाता है। लंग्स यानी फेफड़े, उनकी बीमारियों को ट्रीट करने वाले डॉक्टर को चेस्ट फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और पेट और उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं, चाहे फिर वो आंतड़ी की हो, लिवर की हो, उन बीमारियों को मेडिसिन द्वारा ट्रीट करने वाले डॉक्टर को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहा जाता है। और इन्हीं पार्ट्स पे अगर कोई जरूरी है और उन्हें ऑपरेट करना है या उस पर सर्जरी करना है तो सर्जरी करने वाले डॉक्टर को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन कहा जाता है। अगले है रिप्रोडक्टिव सिस्टम या बच्चा पैदा होना या उस रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट करने वाले डॉक्टर, उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। वो डॉक्टर्स डिलीवरी से लेके बच्चेदानी के रिलेटेड सर्जरीज या कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने में स्पेशलाइज्ड होते हैं। अगला है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब पेशाब बनना और वो बाहर निकलना, उस रिलेटेड जो भी ऑर्गन है उसे मेडिसिन द्वारा ट्रीट करने वाले डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। और उसी ऑर्गन्स पे सर्जरी करने वाले डॉक्टर को यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। इन कैटेगरीज के अलावा और भी बहुत सारे कैटेगरीज है, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट जो मेनली स्किन, नेल्स, हेयर या बाल इन रिलेटेड बीमारियों को ट्रीट करते हैं। आजकल कॉस्मेटोलॉजी, लेजर थेरेपी इसी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिशियन या ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हड्डी, मसल्स इन बीमारियों को ट्रीट करते हैं और उन पे ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट है रेडियोलॉजिस्ट जो हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, एक्सरे निकालते हैं, CT स्कैन, MRI, उस स्कैन को करना या उनका रिपोर्टिंग करना और उस रिलेटेड चीजों को ट्रीट करने वाले डॉक्टर को रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो हम लोग कोई भी पर्सन में अगर कोई सर्जरी होती है तो उसको सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है या उसे भूल दी जाती है, और उस भूल देने वाले डॉक्टर को और या उस स्पेशलिस्ट को एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो अलग अलग मानसिक बीमारियां है या साइकेट्रिक इलनेसेस है, मेंटल इलनेस हम लोग उसे कहते हैं, चाहे फिर उसमें एडिक्शन क्यों ना हो, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सारी बीमारियों को ट्रीट करने वाले डॉक्टर को साइकेट्रिस्ट कहा जाता है। रूमेटोलॉजिस्ट यानी जो आर्थराइटिस जैसी बीमारियां है
जिसे हम लोग रूमेटिक डिसीजेस कहते हैं, उनके सुपर स्पेशलिस्ट जो होते हैं उन्हें रूमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। वैसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स रहते हैं टॉप टू बॉटम, जैसे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई या पैनक्रियाज ग्लैंड हो गई। इन ग्लैंड्स के बीमारियों को ट्रीट करने वाले डॉक्टर को एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है जो पेशेंट आईसीयू में होता है और जब वो क्रिटिकल होता है तो उनको ट्रीट करने के लिए अलग एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है और उनको इंटेंसिविस्ट कहा जाता है या क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। अगला है कैंसर रिलेटेड डॉक्टर। कोई भी अगर एक बॉडी पार्ट में कैंसर है तो उसे मेडिसिन द्वारा ट्रीट करना यानी उसे कीमोथेरेपी देना, उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ऑन्को फिजिशियन कहा जाता है। वैसे ही अगर उस पार्ट पे जो सर्जरी करते हैं या कैंसर की सर्जरी करते हैं उन्हें ऑन्को सर्जन कहा जाता है। जो अलग अलग ब्लड रिलेटेड बीमारियां हैं या खून से जुड़ी बीमारियां हैं, जैसे पैदाइशी खून में कोई प्रॉब्लम होना या ब्लड कैंसर होना, उन बीमारियों को ट्रीट करने वाले डॉक्टर को हेमाटोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसका रिपोर्टिंग होता है या हम लोग कोई पार्ट टेस्ट के लिए निकाल के भेजते हैं तो उसका जो रिपोर्टिंग होता है उन स्पेशलिस्ट को पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। अलग अलग कैंसर को रेडिएशन देके ट्रीट किया जाता है, जिसे हम लोग रेडियोथेरेपी कहते हैं। वैसे ही कई अदर भी बीमारियां हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड की बीमारी हो, जिसे भी रेडिएशन के द्वारा कुछ बीमारियों में ट्रीट किया जाता है और उस ट्रीटमेंट को देने वाले स्पेशलिस्ट को रेडिएशन थेरेपिस्ट कहा जाता है या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। और एक ब्रांच है इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट। कोविड के ड्यूरेशन में उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे कोविड जैसी बीमारियां हो या तो फिर डेंगू, ये जो वायरल बीमारियां हैं जो फैलती है या एक इंसान को अफेक्ट करती है, उनके स्पेशलिस्ट जो होते हैं या उनके ट्रीटमेंट में गाइड करने वाले डॉक्टर को इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट कहा जाता है। देखा जाए तो ये नाम बहुत सिंपल है और सोचा जाए तो थोड़े कंफ्यूजिंग ही है, बट ये जानना अब ईजी है या समझना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपको कौन से स्पेशलिस्ट के पास जाना है, और अगर आप स्पेशलिस्ट के पास कोई डॉक्टर आपको भेजता है तो क्यों भेजा गया है ये भी समझने में आपको आसानी होगी। तो होपफुली ये वीडियो देख के ना आपका कंफ्यूजन होगा ना ही मेरे चाचा का कंफ्यूजन होगा। ये वीडियो को लाइक करना, बाकी लोगों से शेयर करना ना भूलिए, और ये जो हमारा चैनल है उसके ऊपर जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर नए वीडियो के साथ मिलने वाले हैं, तब तक ख्याल रखिए।